मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। आज के इस अंक में हम बात करेंगे जो तथाकथित किसान आंदोलन चल रहा था उसकी अंतिम कड़ी भी टूट गई, क्योंकि मैं तो शुरू से ही कहता रहा हूं कि यह तथाकथित किसान आंदोलन है और उस कड़ी को टूटने में अब जिन लोगों ने उस पौधे को, जहरीले पौधे को सींचा था, उन्होंने ही उसको काट दिया। यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने जो पंजाब में, अब केवल पंजाब में ही रह गया था, वो किसान आंदोलन के नाम पर जो पूरा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली बॉर्डर को रोके हुए था, वो भगवंत सरकार ने एक ही झटके में उसको तहस नहस कर दिया। भगवंत मान जिन्होंने इसी नाम पर चुनाव जीता पंजाब में, दिल्ली में केजरीवाल की अराजकता चल रही थी, लेकिन जब कहते हैं कि जब बाड़ी खेत को खाने लगे तो उसका उपचार करना ही पड़ता है। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि भगवंत मान के घर के बाहर भी किसान आंदोलन वाले जो आंदोलनजीवी लोग हैं वो पहुंचे थे, थोड़े बहुत लोग थे, और भगवंत मान को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि आप मुझे कमजोर ना समझे, और उन्होंने दूसरे दिन ही रात को कार्रवाई कर दी और पूरी तरह बुलडोजर से सारे धरने को तहस नहस कर दिया, सारे बॉर्डर खोल दिए। यानी कि अभी आप इसके पीछे फ्लैशबैक में जाएंगे तो देखेंगे कि इसका मूल कारण क्या था। भगवंत मान ने तो साबित कर दिया जो हम लोग सभी कह रहे थे कि ये आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन जीवियों की देश विरोधी ताकतें हैं। इसमें कुछ भोले भाले किसान भी थे, कुछ जिनको बरगलाकर झूठ में लेकर इस आंदोलन में शामिल करवा लिया। लेकिन ये बड़े लोग थे, जो बाहरी शक्तियां थी और देश में भी ऐसी शक्तियां थी जो इस आंदोलन के पीछे थी कि किसी तरह से देश से मोदी सरकार हट जाए। आपको ध्यान होगा, क्योंकि मोदी को कहा गया कि वो तो तानाशाह है, 3 कानून लेकर आए, लेकिन मोदी 3 कानून इन किसानों के हित के लिए लेकर आए, और उसके बाद जब लगा कि देश विरोधी ताकतें और कुछ खालिस्तानी संगठन और देश के अंदर भी ऐसे देश विरोधी ताकतें और बाहर भी सक्रिय हैं और इसमें देश को नुकसान हो सकता है, तो नरेंद्र मोदी ने अपने उस लाए हुए बिल को वापस ले लिया। यानी कि अपनी छवि, जो नरेंद्र मोदी की मजबूत छवि है, उसको भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया केवल देश के लिए। और जो केजरीवाल ये कहते थे दिल्ली में कि हम इनको भोजन देंगे, बिजली देंगे, यानी बॉर्डर पे इनको भोजन और बिजली सप्लाई कर रहे थे, उन्हें केजरीवाल की सरकार ने अब पंजाब में इन किसानों को खदेड़ दिया। अब कारण समझ नहीं आ सकते कि ये केजरीवाल के कहने से हुआ है या भगवंत मान ने कोई अपना जो वो करते हैं उसके मस्ती में कि मेरे ऊपर ही तुम लोग आरोप लगा रहे हो और मेरे को ही धमकी दे रहे हो, क्योंकि किसान नेताओं ने अब धमकी देनी शुरू कर दी थी भगवंत मान को। किस लिए हुआ? लेकिन इसके पीछे फिर वही बात, जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के राष्ट्रपति हैं, अभी कुछ दिन पहले ही वो कुर्सी लेकर कनाडा की संसद से विदा हुए। जो मोदी को हटाने के लिए आए थे वो खुद विदा हो गए। जॉर्ज सोरोस की फंडिंग, क्योंकि ट्रंप के आने के बाद कुछ चीजें बदली अमेरिका में भी, तो उसका भी एक असर है। लेकिन सबसे बड़ी जो बात है वो ये कि साबित कर दिया भगवंत मान ने कि ये जो आंदोलन था इसकी नींव केवल झूठ और देश विरोध पर टिकी थी। कहां है योगेंद्र यादव, जो जिसके बारे में तो कहा ही जाता कि वो तो आंदोलन जीवियों का सरताज है। एक गवर्नर थे सत्यपाल मलिक, वो भी नजर नहीं आ रहे, और सबसे बड़े किसान हितैषी नेता जो बात बात पर कहते थे बक्कल पाड़ लेंगे, राकेश टिकैत, कोई नजर नहीं आ रहा ये कहने के लिए कि किसानों के साथ रात को इतना अत्याचार लाठियों से और बुलडोजर से आपने उस धरने को समाप्त किया। लेकिन
तानाशाह तो मोदी है। क्योंकि 26 जनवरी को आपको ध्यान होगा, फ्लैशबैक में देखेंगे, आप अपनी स्मृति को ताजा करिए, किस तरह से लाल किले पर एक अराजकता का माहौल खड़ा कर दिया। उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने धैर्य का परिचय दिया और कोई गोली डंडा नहीं चलाया। उसके बाद भी आंदोलन करते रहे, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी, क्योंकि सरकार समझ गई थी कि इसके पीछे बहुत बड़ी शक्तियां काम कर रही है जो इस देश के टुकड़े कर सकती हैं, इस देश में पूरी तरह अराजकता फैला सकती हैं। लेकिन जैसे ही लोकसभा चुनाव हुआ, इन शक्तियों को और ताकत मिली। लेकिन भारत के वासी हैं, वो समझते थे नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव जीत कर आए तो, लेकिन सीटें कम होने के कारण, और इनको लगता था कि अब हरियाणा का जो चुनाव है उसके बाद हम इस स्थिति को पूरी तरह नरेंद्र मोदी को कैद कर लेंगे। लेकिन नमन है हरियाणा की जनता को, जो इतनी समझदार थी, वो सब समझ गई थी। कुछ नाराजगियों के बाद भी या कुछ भी बातें होने के बावजूद सबसे ज्यादा सीटें उन्होंने नायब सैनी और नरेंद्र मोदी को दी, क्योंकि हरियाणा की जनता जानती थी अगर हरियाणा में जनादेश इन अराजक तत्वों के हाथ में चला गया तो ये देश नहीं बचेगा। इस देश की हालत आप कल्पना कर लीजिए, अगर हरियाणा में भाजपा की सरकार की जगह दूसरी सरकार बनती तो बॉर्डर खुलते और दिल्ली और आजू बाजू में क्या परिस्थितियां ये लोग पैदा कर देते और चारों तरफ से इनको ताकत मिलती। लेकिन हरियाणा की जनता ने एक समझदारी का फैसला किया और उसके बाद महाराष्ट्र ने इनकी कमर तोड़ी, और जो बची हुई कसर थी इनकी, वो दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को जमीन पर लाकर कर दी। क्योंकि अगर दिल्ली में भी ये जीवित रहते तो यहां से एक खुराक उनको मिलती, लेकिन केजरीवाल के हारने के बाद अब भगवंत मान भी पूरी तरह से फ्री माइंड हो गए होंगे। उनको भी लगा होगा मैं कुछ कर लूं, क्योंकि पंजाब पूरी तरह से जो उसकी परिस्थितियां आर्थिक वो खराब हो रही थी। कोई नेशनल हाईवे नहीं निकल रहा, तथाकथित किसानों के आंदोलन की वजह से सब रोड बंद, व्यापार ठप हो गया, सब व्यवस्थाएं खराब होती जा रही थी। और ऊपर से फिर इन लोगों ने भगवंत मान को भी धमकाना शुरू कर दिया। तो मुझे लगता है कि विरोध कितना भी हो सकता है आम आदमी पार्टी और भगवंत मान का, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। 404 दिन धरना चलना, एक दिन होता है, 2 दिन होता है, लेकिन 404 दिन इस पूरे क्षेत्र को बंधक बनाना, क्योंकि पूरे देश के किसान तो थे नहीं, वहीं से अंदाजा होता है ये किसान आंदोलन तो था ही नहीं, ये केवल अराजक लोगों की सोच का नतीजा था और कुछ भोले भाले लोगों को साथ लेकर इस आंदोलन को खड़ा करना था। और उसमें भगवंत मान ने, मुझे लगता है, आज सबसे बढ़िया कल काम किया है, जो इनको इनकी ताकत दिखाई। लेकिन मुझे इसमें आप देखेंगे कि कुछ फिक्सिंग भी नजर आएगी, क्योंकि कई चीजें अभी धीरे धीरे निकल कर आएंगी। जो किसान नेता सुप्रीम कोर्ट को भी कुछ नहीं समझ रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट भी डर रहा था कि आप आराम से बातचीत कर लीजिए, ज्यादा जिद ना करिए, यानी कि रिक्वेस्ट की भाषा सुप्रीम कोर्ट की भी। और ये कह रहे थे हम सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई हुई कमेटी को भी नहीं मानते। वो डल्लेवाल साहब कई दिन से भूख हड़ताल पर थे, कहा कि आप अपना इलाज करवा लीजिए, लेकिन वो नहीं मान रहे थे। लेकिन एक ही रात में क्या सेटिंग हुई, डल्लेवाल साहब भी और पंधेर जी, जितने भी इनके किसान नेता, वो सब जेल में पहुंचा दिए गए। और कोई भी चारों तरफ से कोई चूचा की आवाज नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, और सब लोग शांति से अपने अपने घरों को चले गए। यानी कि लगता है कि ये किसानों, जो तथाकथित किसान थे, यहां से फंडिंग आना, रुपया आना भी बंद हो गया बाहर से ट्रूडो के बाद, और ट्रंप की सरकार आने के बाद और दिल्ली सरकार हटने के बाद तो लगता है खस्ता हाल, और इनकी जेबें भी खाली हो गई थी। तो लगता है कोई अंदर खाने ही प्लानिंग हुई है। नहीं तो ये लोग जो इस देश के प्रधानमंत्री को भी मारने की बातें कर रहे थे कि मोदी तेरे टुकड़े कर देंगे, वो एक बाल भी बाका पंजाब पुलिस ने पूरी तरह डंडों से पीटा और बुलडोजर चलाकर उस रोड को खाली करवाया, और किंतु इतना किंचित मात्र भी उसका विरोध नहीं किया। आप वीडियो देखेंगे कि किस तरह से उन परिस्थितियों को हैंडल किया गया। और जबकि केंद्र सरकार
और इन किसान नेताओं की तो लगातार बातचीत हो रही थी। पंजाब का तब रोल नहीं था, लेकिन भगवंत मान ने, मुझे लगता है, चाहे उन्होंने हरियाणा 24 फसलों पर एमएसपी दे रहा है, पंजाब कुछ भी नहीं दे रहा, चाहे वो सरकार किस तरह चला रहे हो, लेकिन 404 दिनों के बाद, इधर केजरीवाल के हटने के बाद, भगवंत मान का मुझे नहीं मालूम कौन सा स्वाभिमान जागा है, और उन्होंने इस धरने को एक ही रात में निपटा दिया। आज के अंक में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।